नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और स्वागत है आपको अपने इस ब्यूटीफुल द चैनल ट्यूशन इंडिया 9। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे पॉलीनोमियल, जो कि आपके न्यू एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग होगा। इस वीडियो में हम कवर करेंगे पॉलीनोमियल कंप्लीट इंट्रोडक्शन, पॉलीनोमियल के एक्सरसाइज 2.1। तो दोस्तों आइए बहुत ही इंटरेस्टिंग के साथ इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलीनोमियल ये सीरीज। और दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आएगा तो यार वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने 9 क्लास के भाइयों या बहनों के साथ शेयर जरूर करना है। इससे थोड़ा भाई को मोटिवेट होंगे और आपके लिए आगे का जो चैप्टर्स आएगा, नया नया चैप्टर, ठीक है, वो सब चैप्टर का मैं प्रॉपर वीडियो बना पाऊंगा। ठीक है, सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों पॉलीनोमियल स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ों को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले जो है हमारा कांस्टेंट एंड सेकेंड जो है हम लोग का वेरिएबल। ये दो टर्म काफी इंपॉर्टेंट है, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। क्या होता है कांस्टेंट एंड वेरिएबल? देखो, कांस्टेंट यानी जो कभी नहीं बदलता और वेरिएबल्स यानी जो हमेशा बदल जाता है। ठीक है, देखो एग्जांपल से यहां पर हम एग्जांपल इसका लिए 1 -1/3 √5 1.2 एक्सेट्रा। ठीक है, तो 1 एक कांस्टेंट हो गया, 2 एक कांस्टेंट है, 3 एक कांस्टेंट, यानी सारा नेचुरल नंबर एक कांस्टेंट है, सारा इंटीजर से कांस्टेंट है ना, सारा रैशनल नंबर एक कांस्टेंट है, सारा इरेशनल नंबर एक कांस्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये कभी बदलता नहीं है। ठीक है, क्यों कभी बदलता नहीं है? अब क्यों नहीं बदलता है इसका जवाब अभी आपको थोड़ा देर में मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो वेरिएबल्स यानी जो बदल जाता है, जो बदल जाता है, जैसे कि x हो गया, y हो गया, z हो गया, आप t लिख सकते हो, w लिख सकते हो, ये सारा हम लोग वेरिएबल एज अ ट्रीट करते हैं, राइट। देखो अब हम क्या बोले कि ये बदलता नहीं है, क्यों नहीं बदलता? देखो जैसे अगर हम लोग लेते एग्जाम्पल में 6 + 5, अब बताओ 6 और 5 को अगर ऐड करेंगे तो क्या हो गया 11। अब अगर बोलेंगे 6 की जगह अगर 3 लिखते हैं तो क्या 5 के साथ ऐड करके कभी 11 आएगा? वो नहीं आएगा। अब 6 की जगह कभी 9 लिखते हैं, ठीक है, और 9 को 5 के साथ ऐड करेंगे तो कभी 11 आएगा? नहीं आएगा। तो 6 जो है फिक्स है, 6 की जगह 6 ही होगा, 6 की जगह 11, 2 कुछ भी और नहीं हो सकता है। ठीक है, तो 6 क्या हो गया? कांस्टेंट। 5 भी उसी तरह कांस्टेंट हो गया। बेसिकली ये भी जो भी 1 -1/3 √5 1.2 ये सारा जो है एक कांस्टेंट है। ठीक है, देखो दूसरा जो है वेरिएबल्स। वेरिएबल यानी जो बदल जाता है। देखो बदल कैसे जाता है? जैसे x लेते हैं और y लेते हैं, दोनों को ऐड करते हैं और यहां पर हम लोग का 11 आता है। ठीक है, अब देखो x का वैल्यू देखो कैसे चेंज होता रहेगा। अब देखो x की जगह अगर हम लोग 5 लेते हैं और y की जगह अगर 6 लेते हैं तो 5 और 6 कितना हो गया? 11 हो गया। मतलब x की जगह 5 लिख सकते हो, y की जगह 6 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो x की जगह हम लोग 9 लिखते हैं और y की जगह अगर हम लोग 2 लिखते हैं तो फिर भी 11 हो रहा है। देखो x का वैल्यू पहले 5 हुआ, फिर 9 भी हो गया। ठीक है, अब देखो x का वैल्यू अगर हम लोग 10 लिखते हैं और y का वैल्यू अगर 1 लिखते हैं तो फिर भी 11 हो गया। यहां पर क्या हो रहा है? देखो x का वैल्यू क्या हो रहा है? कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। ठीक है, तो x हो गया, y का भी वैल्यू भी यहां पर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो x हो गया, चाहे y हो गया, चाहे z हो गया, तो ये सारा को हम लोग क्या बोलेंगे? वेरिएबल्स बोलेंगे। ठीक है, आई होप कि ये वेरिएबल्स और कांस्टेंट वाला टर्म आपको समझ में आ गया है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा आता है दैट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? तो ये कॉम्बिनेशन होता है कांस्टेंट एंड वेरिएबल का, जिसमें हम लोग या तो कुछ ये सारे फंडामेंटल ऑपरेशन यूज करते हैं। और फंडामेंटल ऑपरेशन क्या होता है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल ऑपरेशन। आइए इस एग्जांपल से समझते हैं। देखो डेफिनेशन है यहाँ पर, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल बाय यूज सम और ऑल द ऑपरेशन। ऑपरेशन देखो क्या होता है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, इसको हम लोग फंडामेंटल ऑपरेशन बोलते हैं। अब एग्जांपल देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। अब इस एक्सप्रेशन को आप देखो, x 3x² + 5x + 7। अगर आप यहां पर देखो तो x एक वेरिएबल है और 3 एक कांस्टेंट है, 5 एक कांस्टेंट है और x एक वेरिएबल है, 7 एक कांस्टेंट है। तो यहां पर एक कॉम्बिनेशन है कांस्टेंट वेरिएबल का और एक ही फंडामेंटल यहां पर यूज कर रहे हैं। तो यहां पर क्या हो गया कि कुछ ही फंडामेंटल का ऑपरेशन यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो दूसरा वाला देखो, 4 एज एक कांस्टेंट है, 9 एक कांस्टेंट है, x एक क्या है? वेरिएबल्स है, माइनस एक फंडामेंटल ऑपरेशन है, 5 एक कांस्टेंट, x क्या है यहाँ पर? x एक वेरिएबल है, y एक वेरिएबल्स है, प्लस 3/8 एक कांस्टेंट है और x एक वेरिएबल, y एक वेरिएबल है। तो क्या है? कॉम्बिनेशन है पूरे में, कॉम्बिनेशन कांस्टेंट एंड वेरिएबल का और फंडामेंटल ऑपरेशन का। तो इसको हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। सेम टू सेम इसमें भी आप देखो, देख सकते हो इस एग्जाम्पल में भी। तो ये होता है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। दोस्तों आइए समझते हैं कि पॉलीनोमियल क्या होता है, राइट। तो देखो पॉलीनोमियल जस्ट लाइक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मतलब ये एक टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है। ठीक है, इसका वेरिएबल्स का पावर जो है होल नंबर होता है। मतलब पॉलीनोमियल एक टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है, इसीलिए तो मैं आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ाया भाई। तो पॉलीनोमियल जो होता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसका वेरिएबल्स का पावर होल नंबर होता है। ठीक है, एग्जांपल देखो हम यहाँ पर एक लिए हैं, जैसे 2x² + 5x + 6। आप देखो यहाँ पर वेरिएबल क्या है? x एक वेरिएबल है और यहाँ पर ये वेरिएबल x का पावर क्या है? 2 है और x का यहाँ पावर कुछ नहीं, मतलब 1 है। तो 2 भी एक होल नंबर है, 1 भी एक होल नंबर है। ठीक है, तो उसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? पॉलीनोमियल। देखो दूसरा एग्जांपल में देखो, जैसे 9x³ है यहाँ पर, प्लस 6x² है, प्लस 2x है, प्लस 3/2 है। यहाँ पर देखो वेरिएबल का पावर यहाँ पर 3 है, वेरिएबल का पावर यहाँ 2 है, वेरिएबल का पावर यहाँ पर 1 है।
तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हो कि वेरिएबल्स का पावर सिर्फ और सिर्फ होल नंबर है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है भाई, तो पॉलिनोमियल यानी जिसका एक टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसका वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। सिंपल सा बात है। आप देखो थर्ड वाले एग्जांपल में, यहाँ एक्स की पावर यहाँ पर 4 है, वाई की पावर यहाँ 3 है, वाई की पावर यहाँ पर 2 है, यहाँ वाई की पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, यानी यहाँ वेरिएबल्स का पावर जो है वो क्या है, होल नंबर है, होल नंबर है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे। अब यहाँ थोड़ा सा कॉमन सेंस वाला बात क्या है, कॉमन सेंस वाला बात है कि देखो इस एक्सप्रेशन में सिर्फ और सिर्फ एक्स ही कंटेन है, सिर्फ और सिर्फ क्या एक्स कंटेन है, इस एक्सप्रेशन में भी सिर्फ और सिर्फ एक्स कंटेन है, बट इस एक्सप्रेशन में एक्स भी कंटेन है और वाई भी कंटेन है, एक्स भी कंटेन है और वाई भी कंटेन है, राइट। तो कहने का मतलब क्या है, इसका लॉजिक क्या है, अगर कोई एक्सप्रेशन में सिर्फ और सिर्फ एक्स ही कंटेन रहेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल, यानी कि वन वेरिएबल यानी क्या हो गया, जिसमें सिर्फ एक्स ही कंटेन होता है, मतलब जिस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में सिर्फ और सिर्फ एक्स कंटेन होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। बट यहां पर आप देखो तो पॉलिनोमियल दो, यहां पर देखो एक्स है और यहां पर वाई है, ठीक है, तो यहां पर ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। ये क्या हो गया भाई, आप पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। और मजे की बात यह है कि हम लोग को पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल क्लास 10th में पढ़ना है, 9th में इसके बारे में उतना डिस्कस नहीं करना है हम लोग को, ठीक है। तो पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल उतना हम लोग को नहीं पढ़ना है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल ही पढ़ना है, और इसी को लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा दोनों में डिफरेंस है नहीं, ठीक है, जब क्लास 10th में जाओगे उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, फिलहाल अभी वन वेरिएबल के बारे में हम लोग इसमें अब बात करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 5 + 8x की पावर 3/2 + 4x स्क्वायर, यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर वेरिएबल्स की पावर क्या है, सिंगल वेरिएबल तो है भाई दोनों में x की जगह, लेकिन यहां पर x की पावर 2 है, चलो ठीक है भाई होल नंबर है, लेकिन यहां पर जो है, यहां पर क्या है 3/2 जो कि एक रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर है तो इसको हम लोग पॉलिनोमियल फिर नहीं बोलेंगे, क्योंकि पॉलिनोमियल का वेरिएबल्स का पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। तो यहां पर क्या आ गया 3/2, ठीक है, जो कि ये तुम आपका फिर पॉलिनोमियल नहीं होगा। और भी ऐसा एग्जांपल जो पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है, जैसे हम लोग लेते 3x की पावर -1 + 4x 3/2। अब यहां पर भी आप देखोगे तो x के पावर यहां पर क्या है -1 जो कि इंटीजर्स है, और यहां पर एक क्या है रैशनल नंबर, तो कभी भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। और एग्जांपल जैसे x के पावर यहां पर ले लिए -2 प्लस यहां पर लिए 4x स्क्वायर + 6। अब आप देखोगे तो यहां पर क्या है x के पावर -2 और यहां पर 2, एक तो चलो यहां पर तो है होल नंबर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहां पर तो होल नंबर नहीं है ना जी, तो फिर हम इसको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। अब यहां पर देखो एक थोड़ा सा ट्विस्ट आता है कि देखो सारे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जो होते हैं, ठीक है, सारे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो होते हैं, नो डाउट। अब अगर आप यहां पर देखो तो क्या है 2x² + 5x + 6, ये आपका पॉलिनोमियल, सॉरी ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, बट सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। कैसे, आप इसको देखो इस चीज से समझो, जैसे यहां पर 5 है + 8x की पावर 3/2 + 4x स्क्वायर है। आप अगर इस एक्सप्रेशन को देखो तो ये एक आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भाई है, एकदम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पावर से कोई मतलब नहीं है, कुछ भी हो सकता है पावर, ठीक है। तो यहां पर आपका ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बट ये तो एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है ना, तो सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं हो सकते, बट सारे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकते हैं। जैसे यहां पर देखो फर्स्ट वाले एग्जांपल में 2x² + 5x + 6, ये आपका पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, ठीक है, तो ये जो है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है। जितना भी यहां पर पॉलिनोमियल, ये भी एक पॉलिनोमियल, ये भी एक पॉलिनोमियल, सारा जो है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है, ठीक है। तो मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से ही चुन के हम लोग पॉलिनोमियल को बनाते हैं। आपका क्वेश्चन आएगा इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल है, बहुत सारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे देगा आपको, उसमें से आपको चूज करना कि कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। आगे के एक्सरसाइज में जब हम लोग जाएंगे तो इसको हम लोग डिटेल में सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, राइट। तो आइए दोस्तों, अगला जो हमारा टॉपिक है दैट इज टर्म, ठीक है, दैट इज टर्म, कोफिशिएंट एंड डिग्री। तो पहले इसको हम लोग समझते हैं कि टर्म्स क्या होता है, डिग्री क्या होता है एंड कोफिशिएंट क्या होता है। देखो टर्म का अगर हम बात करते हैं तो टर्म्स जो होता है इट इज द पार्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, 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 ठीक है। अब देखो टर्म्स क्या होता है, देखो अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहां पर 2x + 5x स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर अगर हम आपसे पूछेंगे कि बताओ इसमें कितना टर्म है, तो आप क्या बताओगे। अब देखो यहां पर एक टर्म, दो टर्म, क्योंकि देखो प्लस
कहीं पर भी प्लस या फिर माइनस अगर लगा हुआ रहता है तो क्या कर देता है, वो टर्म को सेपरेट करता है। जैसे यहाँ पर देखो प्लस लग गया है तो क्या क्या टर्म को सेपरेट कर दिया, दो अलग अलग टर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, दो टर्म, तो इट कंटेन टू टर्म, इट कंटेन टू टर्म्स, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं 2x³ ठीक है, प्लस यहाँ पर 5x प्लस 6/2। अगर देखो यहाँ पर प्लस क्या किया, एक टर्म दो टर्म में कन्वर्ट कर दिया, फिर ये प्लस क्या किया, दो टर्म में कन्वर्ट कर दिया। मतलब यहाँ पर टर्म का अगर हम बात करते हैं, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, तो इसमें कितना टर्म कंटेन है, 3 टर्म, ठीक है। कितना टर्म कंटेन है, 3 टर्म्स। तो इस तरीके से हम लोग टर्म को निकाल सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पर अगर बोलेंगे, बताओ ये, तो इसमें कितना टर्म है, इसमें एक ही टर्म है, सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म है, प्लस तो माइनस तो लगा हुआ नहीं है, तो इसमें सिर्फ क्या है, एक ही टर्म है, तो वन टर्म ओनली, वन टर्म ओनली। आई होप कि ये टर्म वाला कॉन्सेप्ट जो है आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो जो है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है, देखो जैसे एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर 2x³ प्लस 5x। अगर हम आपको यहाँ पर बोले कि बताओ आप कि x³ का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या होगा, 2x³ एक अलग टर्म हो गया, ठीक है। अब इस टर्म का हम बोलेंगे x³ का कोफिशिएंट क्या होगा, तो x³ को छोड़ के बाकी जो बच रहा है मतलब 2 बचा, तो 2 क्या हो गया, कोफिशिएंट इसका। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कोफिशिएंट, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x³ क्या हो जाएगा यहाँ पर, x³ का कोफिशिएंट 2। अगर हम इसी में अगर बोलेंगे बताओ x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, x का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या बचा, x को छोड़ के 5 बचा है, तो 5 इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। और देखो एग्जांपल हम लोग यहाँ पर लेते हैं, जैसे हम लोग लेते हैं यहाँ पर 2x² माइनस 9x प्लस 6, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम आपको बोलेंगे बताओ x का कोफिशिएंट बताओ, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, x को छोड़ के बाकी जो बच रहा है, ये 9 सिर्फ आपको नहीं लेना है। बहुत सारा मेरे भाई लोग क्या करता है, 9 को ले लेता, 9 नहीं, 9 के साथ इस माइनस को भी लेना, क्योंकि -9 है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ 5 ले रहे क्योंकि +5 को ले रहे हैं, और क्योंकि +5 को अब 5 भी लिखो तो बात बराबर है, +5 इज इक्वल टू 5, बात बराबर है ना भाई। तो यहाँ पर -9 को लेना है, पूरा कंप्लीट -9 को। तो अगर हम इसका कोफिशिएंट का बात करें, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x कितना हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पर -9। अब अगर यहाँ पर x² का अगर कोफिशिएंट बात करें तो x² को छोड़ के बाकी क्या बचा, 2, तो 2 क्या हो गया यहाँ पर कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट ऑफ अगर x² का क्या हो जाएगा, 2। आई होप कि ये जो कोफिशिएंट वाला जो टर्म है, कॉन्सेप्ट है, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो कोफिशिएंट अभी हम लोग हालांकि इसमें बहुत सारा क्वेश्चंस भी लेंगे, और आपका एनसीईआरटी में बहुत सारा क्वेश्चंस भी इस रिलेटेड दिया होगा कि फाइंड द कोफिशिएंट एंड हाउ मेनी टर्म्स कंटेन इन दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ऐसा बहुत सारा आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा, उसको 1 बाय 1 अभी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो अभी नेक्स्ट जो है हम लोग का डिग्री। तो भाई डिग्री क्या होता है, व्हाट इज डिग्री, तो इट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल का मतलब क्या हो गया, जैसे देखो अगर हम यहां पर ले x³ माइनस 4x² प्लस 6, अगर आप यहां पर देखो तो x का यहां पर हाईएस्ट पावर क्या है, बताओ x का यहां पर हाईएस्ट पावर क्या है। आप देखोगे तो x का पावर यहां पर 2 है, x का पावर यहां पर 3 है, यानी इसका अगर डिग्री का हम बात करें तो डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा यहां पर 3, ठीक है। अगर हम लोग लेते हैं यहां पर 7x के पावर 9 प्लस 3x टू द पावर 4 प्लस 6x टू द पावर 12 प्लस 9/8, अब बताओ इस टर्म में, इस एक्सप्रेशन में बताओ इसका डिग्री क्या हो जाएगा। तो पहले देखो x का वेरिएबल चेक करो, x का यहाँ पर पावर चेक करो, x का पावर यहाँ पर 12, x का पावर यहाँ 4, x का पावर 9 है, तो हाईएस्ट पावर भाई यहाँ पर x क्या हो गया, हाईएस्ट पावर यहाँ पर x हो गया आपका 12, तो इसका डिग्री कितना हो गया, डिग्री इसका हो गया कितना, डिग्री हो गया 12, ठीक है। अभी चलो कुछ क्वेश्चंस को थोड़ा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, इससे हम लोग टर्म्स, डिग्री और कोफिशिएंट ये तीनों जो है और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस को अभी हम लोग करते हैं, राइट। तो अभी बोर्ड को हम लोग रफ कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों अभी कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसका, इसमें आप टर्म बताओ और इसका डिग्री बताओ, ठीक है। तो हम लोग इसमें बताओ टर्म का अगर बात करें तो इसमें कितना टर्म होगा बताओ, 1 बाय 1। इसमें अगर हम लोग टर्म का बात करेंगे, ठीक है, टर्म्स का बात करें तो इसमें कितना टर्म है, देखो प्लस माइनस तो सेपरेट करते हैं, टर्म्स को अलग अलग कर देते हैं। तो ये एक टर्म हो गया, 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 मतलब कितना टर्म हो गया, 1 2 3 4, तो टर्म्स कितना हो गया यहाँ पर 4, ठीक है। और डिग्री की अगर हम बात करें तो डिग्री कितना हो गया बताओ, डिग्री व्हाट इज डिग्री, दैट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल देखो x के पावर यहाँ पर 1, x के पावर यहाँ पर 2, x के पावर यहाँ पर 3, x के पावर यहाँ पर 4 है, तो क्या हो जाएगा डिग्री 4, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल।
तो 4 हो गया इसका डिग्री, ठीक है। फिर इसमें देखो, इसमें अगर हम टर्म का बात करें तो कितना टर्म होगा, देखो एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, तो टर्म यहाँ पर कितना हो गया, ठीक है, यहाँ पर टर्म्स कितना हो गया 3, और डिग्री कितना हो गया भाई बताओ आप, डिग्री कितना हो गया, डिग्री देखो x के पावर यहाँ पर 2, x के पावर यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो x के पावर 2 हाईएस्ट हो गया, तो 2 इसका डिग्री हो गया। इसमें टर्म बताओ, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म, है ना भाई, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म, तो टर्म्स कितना हो गया यहाँ पर, ठीक है, टर्म्स कितना हो गया 4, और भाई डिग्री कितना हो गया, डिग्री कितना हो गया, देखो x का हाईएस्ट पावर चेक करो, यहाँ पर 10 है, x का पावर यहाँ पर 5, x का पावर यहाँ 9 है, तो हाईएस्ट पावर क्या हो गया 10, तो 10 इसका क्या हो गया डिग्री। सेकंड वाले में आप बताओ क्या होगा, बताओ, यहाँ पर 2 माइनस 3x स्क्वायर है, तो टर्म का बात करें कितना होगा बताओ, दो टर्म, तो यहाँ पर टर्म कितना हो जाएगा, टर्म्स यहाँ पर कितना हो जाएगा, दो टर्म्स, और डिग्री बताओ कितना हो जाएगा, डिग्री की अगर बात करें तो डिग्री यहाँ पर देखो क्या है 2 है हाईएस्ट पावर x का, तो 2 हो जाएगा यहाँ पर डिग्री, ठीक है। तो ये आई होप 100% हमको विश्वास है कि आपको टर्म्स निकालना, ठीक है, और डिग्री निकालना आपको तो आ गया होगा, ठीक है। और अगर नहीं आया तो भाई अब क्या कर सकते हैं हम बताओ, आ जाना चाहिए, ठीक है, बहुत ईजी है, ठीक ना। नेक्स्ट जो है अब यहाँ पर है कोफिशिएंट, पता कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x इन 2x माइनस √5। तो अगर यहाँ पर बोल रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ x, मतलब x का कोफिशिएंट क्या होगा इसमें, तो यहाँ पर देखो दो टर्म है, तो हम लोग को तो x का कोफिशिएंट बोल रहा है, तो x को छोड़ के बाकी जो बच रहा है क्या बचा, 2 बचा, ठीक है, इस टर्म में 2 ही ना बचा, तो 2 इसका कोफिशिएंट हो जाएगा भाई, क्लियर है। अब देखो दूसरे वाले में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, एक सेकेंड, x स्क्वायर चलो यहाँ पर तब x स्क्वायर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, अब यहाँ पर देखो x स्क्वायर यहाँ पर है, तो x स्क्वायर को छोड़ के क्या बचा यहाँ पर 3, तो 3 इसका हो जाएगा कोफिशिएंट, है ना। फिर देखो 3 नंबर में क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू, यहाँ पर देखो चेक करो एक्स क्यू कहाँ पर है, एक्स क्यू भाई यहाँ पर है, तो एक्स क्यू है, तो एक्स क्यू को सिर्फ 5 नहीं लेना, 5 पूरा माइनस के साथ ही लेना, माइनस में पूरा कंप्लीट माइनस को लेंगे, तो इसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा भाई -5 इसके कोफिशिएंट होगा। हालांकि यहाँ पर अगर प्लस रहता तो सिर्फ 5 को लिखते हैं, +5 ही हो जाता, ठीक है, लेकिन माइनस अगर रहेगा तो एक्स क्यू का जो रहेगा माइनस में रहेगा, तो माइनस को कंप्लीट हम लोग लेंगे, तो -5 इसका क्या हो गया, कोफिशिएंट हो गया। आई होप कि डिग्री निकालना आपको और टर्म्स निकालना और कोफिशिएंट निकालना आपके लिए इजी हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग लेक्चर को आगे अब बढ़ाते हैं, ठीक है। और भाई वीडियो अगर पसंद आ रहा है, अगर आपको समझ में आ रहा है, तो आप एक स्मार्ट स्टूडेंट हो, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। चलो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा टॉपिक है दैट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल एंड जीरो पॉलिनोमियल। तो देखो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, इट कंटेनिंग वन टर्म ओनली दैट इज कांस्टेंट। देखो एक मेरे भाई का सवाल था ऑफलाइन में, जब हम पढ़ा रहे थे तब एक भाई मेरा पूछ रहा था, ठीक है, मतलब कोई स्टूडेंट पूछ रहा था कि सर बताओ आपकी 5 एक पॉलिनोमियल है या नहीं है, 5 एक पॉलिनोमियल है या नहीं है, ठीक है। तो 5 ना एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। क्यों पॉलिनोमियल है, 5 में कुछ नहीं मतलब x के पावर 0 है, और x के पावर 0 मतलब क्या हो गया 1, x के पावर 0 होता है उसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो 5x के पावर 0, तो 5 इंटू क्या हो गया 1, यानी क्या हो गया यहाँ पर 5, तो 5x के पावर 0 है, तो 0 एक होल नंबर हो गया ना भाई, वेरिएबल और उसके पावर 0, तो 0 एक होल नंबर हो गया, तो 5 को एक पॉलिनोमियल बोलेंगे। और कैसा पॉलिनोमियल बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे। कैसा पॉलिनोमियल बोलेंगे इसको हम लोग, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे। जैसे यहाँ पर -5 है, ठीक है, -5 एक पॉलिनोमियल है या नहीं है, एकदम -5 एक पॉलिनोमियल है, लेकिन कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। क्यों, -5 में कुछ नहीं मतलब क्या, -5 और x के पावर कुछ नहीं मतलब 0 है, इसका मतलब x के पावर 0 का मतलब भी क्या होता है 1 होता है, तो -5 ही आया, ठीक है। तो -5 एक पॉलिनोमियल है। जो भी कांस्टेंट टर्म जो भी होता है, जो भी कांस्टेंट होता है, सारा पॉलिनोमियल, तो कांस्टेंट को ही हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं, सिंपल सा बात है, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जांपल 7/80 ये सारा जो है एक क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ठीक है। आई होप कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है क्लियर हो गया। अब देखो अगर इसका डिग्री की अगर भाई बात करें, डिग्री की अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है मेरे भाई, डिग्री पूछ देगा, बोलेगा बताओ कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगा। तो आप सोचो, खुद ही सोचो, कांस्टेंट पॉलिनोमियल तो सिर्फ कांस्टेंट ही होता है। अब जैसे मान के चलो 7/8 है, तो इसमें तो वेरिएबल कंटेन है ही नहीं ना, हम लोग अपने से लगा देते क्या x के पावर 0, जबकि x के एक वेरिएबल है, ठीक है, और इसके पावर 0 है, तो इसका हाईएस्ट पावर क्या 0 ही है ना सिर्फ, तो 0 इसका डिग्री हो गया। मतलब दुनिया के जितना भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है उसका डिग्री हमेशा 0 होगा, आपको बस इतना याद रखना है। इस दुनिया में जितना भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल भाई, उसका डिग्री क्या होगा 0 होगा, बस आपको इतना याद रखना है। क्लियर है भाई, चलो ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमारा जीरो पॉलिनोमियल। तो देखो जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, ये भी बहुत मस्त है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म कंटेन हो, वो भी 0,
जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म कंटेन हो, वो भी जीरो। इट कंटेनिंग वन टर्म दैट इज जीरो, जैसे अगर सिर्फ जीरो कंटेन होना चाहिए, बस जीरो। मतलब कोई पॉलिनोमियल कहीं पर अगर जीरो है उसको हम लोग जीरो पॉलिनोमियल बोलेंगे, जीरो को ही हम लोग जीरो पॉलिनोमियल बोलेंगे, बस सिंपल सी बात है, ठीक है। और इसका कोई एग्जांपल ही नहीं है, बस यही इसका एग्जांपल, जीरो ही इसका जीरो पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। अब इसका डिग्री का देखो, एग्जाम में ऐसा पूछता है कि बताओ इसका डिग्री क्या होगा भाई, तो देखो डिग्री इसका हो जाएगा नॉट डिफाइंड। क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। इसका डिग्री हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। डिग्री जो है इसका हम लोग नहीं निकाल सकते, डिग्री जो होगा ये नॉट डिफाइंड। आई होप कि ये जो है कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो पॉलिनोमियल में कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स था जिसको आपको जानना बहुत जरूरी है, और इस रिलेटेड अभी बहुत सारा क्वेश्चंस भी आपको हम कराएंगे जब हम लोग एक्सरसाइज में जाएंगे तब, ठीक है। अभी हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो इससे पहले भाई इसको रफ कर लेते हैं दोस्तों। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल के यहाँ पर दो टाइप में क्लासिफाई किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। यानी टर्म को देखते हुए पॉलिनोमियल को क्लासिफाई किया गया है और डिग्री को देखते हुए पॉलिनोमियल को क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। तो पहले हम लोग डिग्री के अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है लीनियर पॉलिनोमियल, सेकंड है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, थर्ड है क्यूबिक पॉलिनोमियल और फोर्थ है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो वन बाय वन अभी हम लोग बात करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है और इसके कुछ एग्जांपल्स, ठीक है। और इस टॉपिक रिलेटेड भाई क्वेश्चंस आपका एग्जाम में आएगा ही आएगा, जरूर आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा से समझना, बारीकी से समझना, ठीक है। क्वेश्चन भाई इससे आना ही है एग्जाम में। तो देखो लीनियर पॉलिनोमियल यानी वैसे पॉलिनोमियल जिसका डिग्री वन होता है, ठीक है। वैसे पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या होता है? वन होता है। देखो आप अगर इस एग्जांपल को देखो, x 2x + 5 है तो x का पावर क्या है यहाँ पर 1, तो 1 हो गया डिग्री। यहाँ पर x + 9, x का पावर यहाँ पर क्या है 1, तो 1 हो गया डिग्री। हाईएस्ट पावर 1 ही है ना, तो 1 हो गया इसका डिग्री। तो यानी कि ऐसे पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या होता है 1 होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। आप ऐसा अपने से बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हो। जैसे चलो एक और एग्जाम्पल हम लिखते हैं 2/9x + 3। ये देखो एक हो गया आपका लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल, ठीक है। तो आई होप कि लीनियर पॉलिनोमियल क्लियर हो गया है, ठीक है। इसके बाद आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? देखो वैसे पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या होता है 2 होता है, जिसका डिग्री 2 होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। जैसे यहाँ पर 2x² + 5x + 6, इसका अगर डिग्री की अगर हम बात करें तो डिग्री इसका क्या है 2 है, ठीक है। हाईएस्ट पावर x का जो हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, तो 2 इसका हाईएस्ट पावर यानी 2 डिग्री हो गया, ठीक है। तो डिग्री इसका 2 हो गया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे इस एग्जांपल के देखो 2x² + 9/2, यहाँ पर देखो डिग्री इसका क्या है 2 है, x का हाईएस्ट पावर जो है 2 है, तो ये आपका क्या हो गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। और देखो एक आता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब सारे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना वो इस फॉर्म में होता है, ax² + bx + c, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, जहां पर a b c जो है ये क्या होगा? रियल नंबर होगा, कोई मतलब कोई भी नंबर्स हो सकता है, एनी नंबर्स, ठीक है, एनी नंबर्स। और a की जगह जो है 0 नहीं होना चाहिए, a0 = 0, मतलब इसके जगह 0 नहीं होना चाहिए, बाकी ये सब वैल्यू चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। इसका भी स्टैंडर्ड फॉर्म आप लिख सकते हो ax + b, ax + b, इसका ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। इसी फॉर्म में सारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका होता है। एक हाँ a की जगह यहाँ पर भी 0 नहीं होना चाहिए, और a और b दोनों यहाँ पर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। क्या होगा? कांस्टेंट, यानी एनी नंबर कांस्टेंट कर दो, यहाँ पर भी कांस्टेंट होगा एनी नंबर, ठीक है, एनी नंबर, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी वैसे पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या होता है 2 होता है, उसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसके बाद भाई आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? वैसे पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या होता है 3 होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ अगर डिग्री अगर आप चेक करोगे तो आपको डिग्री मिलेगा क्या? 3, x का हाईएस्ट पावर 3, यानी डिग्री हो गया 3, तो डिग्री इसका 3 हो गया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी एग्जांपल देखो 8x³ + 6x² + 8/4x + 3/2, तो यहाँ पर x का हाईएस्ट पावर यहाँ पर क्या है? x का हाईएस्ट पावर हो गया 3, तो ये इसका डिग्री हो गया 3, तो 3 डिग्री हो गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसके बाद आता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या होता है 4 होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पर x का पावर यहाँ पर 4 है, x का पावर 3, x का पावर 2 है, x का पावर यहाँ पर 1 है, तो x का हाईएस्ट पावर क्या है 4 है, तो 4 इसका डिग्री हो गया, तो डिग्री क्या हो गया 4, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सर अगर डिग्री अगर 5 हो गया तो फिर इसको क्या बोलेंगे? वैसे पॉलिनोमियल को। अगर डिग्री अगर 6 हो गया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वैसे पॉलिनोमियल को। तो वैसा पॉलिनोमियल को हम लोग बोलेंगे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 6, डायरेक्ट उसका वो नाम होगा, कोई स्पेशल इसमें से कुछ नाम नहीं होगा, ठीक है। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 7, अगर कोई पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 7 है तो बोलेंगे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 7। कोई पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 8 है तो बोलेंगे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 8, बस। हालांकि आपको इतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, बस आपको इतना याद रखना है कि 1 2 3 4 ये चारों जो है लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक क्या होता है, और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। इतना अगर याद रखते हो तो आपका एनसीईआरटी यानी क्लास 9th में तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। इवन क्लास 10th में भी आपको इस तरीके से जो क्वेश्चन आएगा वो आराम से सॉल्व हो जाएगा।
तो देखो यहाँ पर क्या ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, यानी कि टर्म को देखते हुए भी यहाँ पर पॉलिनोमियल को क्लासीफाई किया गया है। तो सबसे पहला जो पॉलिनोमियल क्लासिफिकेशन दैट इज मोनोमियल्स टर्म, बाइनोमियल्स टर्म, ठीक है, और ट्राइनोमियल्स टर्म। तो वन बाय वन बात करते हैं कि मोनोमियल्स टर्म क्या होता है, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म कंटेन होता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लेंगे तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, जैसे 2x, ठीक है, 5, 9/4। तो ये देखो ये एक मोनोमियल्स के एग्जाम्पल हो गए, एक ही टर्म कंटेन है। 5 ये भी एक पॉलिनोमियल है, बताए थे ना कांस्टेंट पॉलिनोमियल है 5, तो 5 भी एक क्या हो गया, एक पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। 9/4 भी एक पॉलिनोमियल, बट सिंगल टर्म कंटेन है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोमियल्स टर्म, ठीक है। बाइनोमियल्स टर्म क्या होता है, इसमें दो टर्म कंटेन होता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि लेंगे यहाँ पर 2x + 5, ठीक है, तो देखो इसमें दो टर्म कंटेन है, तो इसको हम लोग बोलेंगे बाइनोमियल्स टर्म, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लेंगे x + 5, तो ये देखो क्या हो गया, बाइनोमियल्स टर्म, दो टर्म कंटेन है, तो उसको हम लोग बाइनोमियल्स टर्म बोलेंगे। और नेक्स्ट जो है क्या है, ट्राइनोमियल्स। ट्राइनोमियल्स यानी जिसमें 3 टर्म्स कंटेन होता है। एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे हम लोग यहाँ पर 2x² + 5x + 6, तो ये आपका क्या हो गया, ट्राइनोमियल्स। क्यों, क्योंकि इसमें 3 टर्म कंटेन, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म। और एग्जाम्पल लिख सकते हो 3x² + 9/2 + 5x, ठीक है, तो इसमें भी देखो कितना टर्म कंटेन, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, तो 3 टर्म कंटेन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल्स बोलेंगे। तो आई होप कि ये जो पॉलिनोमियल का जो कॉन्सेप्ट है आपको अच्छा से क्लियर हो गया है, ठीक है। तो चलो अभी हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों फाइनली भी एक्सरसाइज 2.1 एक्सरसाइज में आ गए हैं, और 2.1 एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए जितना भी बेसिक्स कॉन्सेप्ट का रिक्वायरमेंट है वो सारा चीज हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग एलिजिबल है 2.1 को सॉल्व करने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं 2.1 एक्सरसाइज। तो देखो फर्स्ट नंबर में क्वेश्चन में बोल रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। मतलब हमको यहाँ पर सिंपल बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। तो चलो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। पॉलिनोमियल का कंडीशन क्या था कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है और वेरिएबल्स का पावर है होल नंबर होता है, सिंपल सा बात है। तो देखो यहाँ पर वन वेरिएबल का बात किया कि वन वेरिएबल है या नहीं है। तो सबसे पहले देखो इसमें सिर्फ x ही कंटेन है, इसका मतलब ये तो वन वेरिएबल है। अब ये पॉलिनोमियल है या नहीं कैसे जानेंगे, तो वेरिएबल्स का पावर देखो, यहाँ वेरिएबल्स का पावर 2 है, यहाँ वेरिएबल्स का पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक है। तो सिंपल सा बात है ये पॉलिनोमियल होगा, यस इट इज अ पॉलिनोमियल, ठीक है। दूसरे वाले में देखो, यहाँ पर देखो वेरिएबल्स कितना कंटेन है, ये तो √2 एक कांस्टेंट टर्म है और y² है, y एक वेरिएबल है, तो y² यानी y के पावर यहाँ पर क्या है 2 है, जो कि एक होल नंबर है, ठीक है, होल नंबर है। तो ये क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल ये होगा, यस। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बताओ आप ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। एकदम ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। तो 3 और √t है, देखो √t है तो अभी हम बताएं कि √t को हम लोग लिखते हैं, इसका मतलब होता है t की पावर 1/2। तो इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये 3 और t की पावर है यहाँ पर 1/2 प्लस t और यहाँ पर √2, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो √2 कांस्टेंट हो गया, t एक वेरिएबल है और यहाँ पर t एक वेरिएबल है, तो वेरिएबल्स का पावर यहाँ पर 1/2 है, जो कि एक रैशनल नंबर है, होना नहीं चाहिए। तो ये एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, नो, ठीक है। दूसरे वाले में देखो 4 नंबर वाले में देखो क्या है कि पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है या नहीं, कैसे इसको चेक करेंगे। देखो अब ये y है, इसको देखो थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग 2 × 1/y लिख सकते हैं ना भाई, 2/y को हम लोग 2 × y लिखेंगे, बाद में इसको सॉल्व करेंगे तो 2/y ही आ जाएगा। अब देखो 2 + 2 × y को ऊपर लेके चले जाएंगे तो -1 हो जाएगा। इस y को डिनोमिनेटर था न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो y के पावर y में क्या हो जाएगा, -1 लग जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, ये एक आपका इंटीजर्स हो गया, -1 क्या हो गया कि इंटीजर्स हो गया, तो ये पॉलिनोमियल होगा। बताओ हम क्या बोले, पॉलिनोमियल का डेफिनेशन क्या होता है, वेरिएबल्स का पावर होल नंबर होना चाहिए, बट यहाँ वेरिएबल का पावर क्या है, -1 आ गया, जो कि इंटीजर्स है, तो ये तुम्हारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, नो, ठीक है। अब इसमें देखो, अब क्या ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, आप खुद देख के बताओ यार। देखो यहाँ पर क्या है, x एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, तीन अलग अलग वेरिएबल, x y z, देख के ही नहीं लग, पहले ही इसको छाट देंगे, देखिए कि पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो कौन सा पॉलिनोमियल होगा और कौन सा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं होगा, ये आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो हमारा है यहाँ पर, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फ्लोइंग केसेस, ठीक है। x² का कोफिशिएंट निकालना सारे केस में। तो फर्स्ट केस में देखो क्या, फर्स्ट नंबर में 2 है, x² है प्लस x है, ठीक है। तो x² का कोफिशिएंट क्या है, तो x² को छोड़ के जो बचता है यानी इसका आगे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। आप डायरेक्ट लिख दो, यहाँ पर हम डायरेक्ट 1 लिख दे रहे हैं, आप लिख दो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x² इज 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर आप गौर करोगे इस एक्सप्रेशन में, तो x² का कोफिशिएंट बोला है, तो x² कहाँ पर है, यहाँ पर है, और x² को छोड़ के बाकी क्या बच रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है ना भाई। देखो जैसे कि अगर हम यहाँ पर आपको बताएं, ठीक है, जैसे अब देखो यहाँ पर जैसे कि x² है,
ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं मतलब 1 मल्टीप्लाई में होता है, यानी 1 क्या होता है इसमें मल्टीप्लाई में होता है, डेट इज एक्स स्क्वायर लिखते हैं। तो 1 को हम लोग यहाँ पर शो नहीं करते, बट 1 मल्टीप्लाई में होता है। तो एक्स स्क्वायर का आगे कुछ नहीं मतलब -1 है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा -1। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1 है। अब देखो इस वाले में देखो, अब इसका एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट बताओ। तो एक्स स्क्वायर को छोड़ के जो बच रहा है ये क्या बचा, ये बचा इस टर्म में ना, तो ये हो गया π/2 इसका कोफिशिएंट हो गया। ठीक है भाई, कोई डाउट तो होना नहीं चाहिए। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा है √2x - 1। अब बताओ इसका कोफिशिएंट क्या होगा, एक्स स्क्वायर का इस एक्सप्रेशन में कोफिशिएंट क्या होगा। क्या भाई यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्रेजेंट है, आप पहले ये देखो एक्स स्क्वायर प्रेजेंट तो है नहीं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एक्स प्रेजेंट है, तो इसका मतलब है जब एक्स स्क्वायर प्रेजेंट ही नहीं है तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिंपल सोचो ना, एक्स स्क्वायर तो यहाँ पर प्रेजेंट है ही नहीं है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। सिंपल सा बात है, ठीक है। चलो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। इसके बाद क्या क्वेश्चन नंबर 3 में, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ द बाइनोमियल्स ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल्स ऑफ डिग्री 100। मतलब यहाँ पर एक एग्जांपल लिखने के नहीं बोल रहा, बाइनोमियल्स टर्म का जिसका डिग्री यहाँ पर क्या है 35 है। तो बाइनोमियल्स टर्म यानी क्या होता है, बाइनोमियल्स टर्म यानी जिसमें 2 टर्म कंटेन होता है उसको हम लोग बाइनोमियल्स बोलते हैं। तो जैसे देखो हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स के पावर डिग्री बना देते हैं हम लोग, क्या एक में 35 प्लस यहाँ पर 5 लगा देते हैं, तो ये क्या हो गया बाइनोमियल्स टर्म हो गया। और डिग्री 35 लगाना था तो 35 लगा दिया। आप किसी भी तरह आप लगा सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं कि अगर आप चाहोगे तो और करके इसको लिखा, आप लिखोगे y के पावर 35 + 2x, आप ऐसा भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाइनोमियल्स टर्म होने से मतलब है 2 टर्म हो गया और डिग्री यहाँ पर आपका 35 होना। चलो यहाँ पर x नहीं लिखते हम लोग, यहाँ पर y लिख देते हैं, ठीक है, 1 वेरिएबल में पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया है। नेक्स्ट यहाँ पर बोल रहा है मोनोमियल्स लेने के लिए, बोल रहा है मोनोमियल्स टर्म जिसका डिग्री क्या होना चाहिए 100। तो मोनोमियल्स टर्म का मतलब क्या होता है, इसमें सिर्फ एक ही टर्म कंटेन होता है, ठीक है। एक टर्म तो हम लोग सिर्फ यहाँ पर x के पावर क्या ले रहे हैं 100, आप y के पावर 100 भी ले सकते हो, z के पावर 100 भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये जो है 1 2 3 क्लियर हो गया। अभी चलो 4 और 5 को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग पॉलिनोमियल्स, राइट। तो इसमें आप डिग्री बताओ, डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो x का हाईएस्ट पावर क्या है, देखो x का हाईएस्ट पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है। तो x का हाईएस्ट पावर यहाँ पर 3 है, इसका डिग्री कितना हो जाएगा, इसका डिग्री आप बताओ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें 4 - y², ठीक है। तो यहाँ पर अगर x का सॉरी यहाँ पर वेरिएबल्स तो है y है, तो y का हाईएस्ट पावर, वेरिएबल्स का हाईएस्ट पावर यहाँ पर क्या है 2, तो 2 इसका डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, आप लिखना डिग्री इज इक्वल टू 2, आप पूरी लिखना। अब यहाँ पर देखो क्या है 5t - √7, √7 एक कांस्टेंट हो गया, तो वेरिएबल्स यहाँ पर सिर्फ क्या है, सिर्फ वेरिएबल्स यहाँ पर एक है t है, तो इसका हाईएस्ट पावर यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो t हो जाएगा, तो t यानी कि 1 इसका डिग्री हो गया। आप बताओ कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है ना जी, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री हम क्या बोले, आंख अपना बंद कीजिए और लिख दीजिए 0, है ना। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है वो क्या होता है 0 होता है, हमेशा याद रखना। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है 0, क्यों, तो इसका लॉजिक भी हम बता दिए कि 3 कुछ नहीं मतलब 3 × x के पावर 0 है, और x के पावर 0 होता है उसका वैल्यू क्या होता है 1, तो 3 हो गया 3 के बराबर। तो वेरिएबल्स में क्या कंटेन है, 0 कंटेन है, ठीक है, जो कि होल नंबर है, तो इसका 0 हो गया इसका डिग्री। क्लियर है, डिग्री वाला जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो है यहाँ पर क्या बोल रहा है, क्लासिफाई द फ्लोइंग एज अ लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, ठीक है। जब कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो गया टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, तो फिर ये सब बनाने में आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि आपको पता अब आ गया है कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है। तो आप हमको बताओ कि इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है, डिग्री इसका 2 है, और जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो इसको आप लिख देना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब ये बताइए इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना, हाईएस्ट डिग्री, यहाँ पर देखोगे तो आपको हाईएस्ट डिग्री दिखेगा 3, तो ये क्या हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो लिख दो डायरेक्ट क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। फिर इसमें देखो वेरिएबल्स में हाईएस्ट पावर यहाँ पर क्या है, हाईएस्ट पावर यहाँ पर 2 है, तो डिग्री इसका 2 हो गया, और डिग्री अगर 2 हो गया तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट देखो 1 + x, यहाँ पर x का पावर क्या है 1 है, तो हाईएस्ट पावर यहाँ पर क्या हो गया 1 हो गया, तो इसका अगर हम लोग इसका क्लासिफिकेशन का अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। इसमें बताओ, इसमें अगर होगा तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, t का, वेरिएबल्स का हाईएस्ट पावर 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल,
ठीक है, देखो नेक्स्ट क्या है यहाँ पर है आर का स्क्वायर। क्या है? आर का स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वेरिएबल का स्क्वायर हो गया 2, वेरिएबल का स्क्वायर क्या हो गया यहाँ पर 2। तो अगर हम इसका बताएं कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर यहाँ पर क्या है? 3 है भाई, तो क्या हो जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या हो जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आई होप कि ये जो कॉन्सेप्ट है आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सो दोस्तों फाइनली हमने पॉलिनोमियल का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हम लोग पॉलिनोमियल के इंट्रोडक्शन पार्ट एक्सरसाइज 2.1 एक्सरसाइज कहीं पर भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस में कहीं पर भी अगर नहीं समझ में आए या फिर आपको किसी भी प्रकार का अगर डाउट रह गया है तो भाई आप नीचे कमेंट में जरूर बताना, मैं उसका आपके लिए एक सेपरेट वीडियो जरूर बनाऊंगा और मैं उसमें पूरा अपना 100% एफर्ट लगा के आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, सो दोस्तों इसी के साथ मैं आकाश कुमार आपसे विदा लेता हूं और आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, सी यू सून।